जय श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री हरिदास। कैसे हैं आप सभी। और कल 12 तारीख को हमारे लालाओं ने सुबह से शुरू किया था, कभी भाभी को, कभी जीजी को, किसी न किसी को बुला के, कभी अपनी बहन को बुला के ये अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते रहे। अक्षय तृतीया को इन्होंने क्या बोल दिया कि मेरा बर्थडे है, इन्होंने तो असलियत में बर्थडे इनके मन रहे। और इन्होंने इतना हम थके हुए थे, सोचिए हमको इतनी सारी चीज़ें करनी थी। मार्केट गए हम, शाम को 9 बजे तक मार्केट करने के बाद हम घर आए। उसके बाद इनकी ये लीला शुरू हो गई, ठीक है। उसके बाद इन्होंने अपनी इन लीलाओं को करते हुए इन्हें ऐसे आनंद आ रहा था कि बस उसका कोई जवाब नहीं है। हम तो बस निहार रहे थे कि देख रहे थे कि भैया लाला कहा के मेरे तो गला ही बैठ गो पूरी तरह, गला ही नहीं निकल रहा था। सब रात में जगे हुए हैं और इनका सारा प्रोग्राम जो है ये 11:15 बजे तक चला है। 11:15 बजे इनके हमने वस्त्र चेंज किए। इन्हें नींद ही नहीं आ रही थी, बताइए इतना आनंद आ रहा था। इनके वस्त्र चेंज किए, सोते सोते इन्हें 12 बज गए। और 12 बजे के बाद फिर हमारा दूसरा अभियान शुरू हुआ। फिर घर की सफाई, इनकी पोछा, दहलीज पूजा के लिए तैयारी करना, फिर उसके बाद किचन साफ़ करना, सारी चीज़ शुद्ध होना, सारी चीज़ करते करते हमें बज गए थे 2:30। अब 2:30 बजे के बाद फिर स्नान, दोबारा से स्नान किया सबने 1 बाय 1। बच्चे अब सो रहे थे, हमने उनको 3:30 बजे जगाया क्योंकि अब ऑप्शन नहीं था, क्योंकि हमें जाना भी था और बिना इनकी सेवा किए निकल भी नहीं सकते थे। 3:30 बजे इन सबको एक एक करके उठाते गए प्यार से और फिर इनका श्रृंगार शुरू हुआ। और इनका श्रृंगार बढ़ता ही गया, चलता ही गया और करते करते इन्होंने। और अब भी मैं आपके लिए ये जो वीडियो बना रही हूँ, ये भी रास्ते में गाड़ी में ही बना रही हूँ ताकि आप सब इनके इस नटखटपन को देख लो कि ये क्या क्या करते हैं। वो तो ये समझो कि थोड़ा मैं इनको डांट देती हूँ, वरना तो ये हमें चक्री की तरह घुमाते रहते हैं। इनको जब सोना होता है ना तो 7 बजे कभी इन्हें सुला दो, और जब नहीं सोना है तो 12-12 बजे तक ये जो है अपनी लीलाएं कंप्लीट करने में लगे रहते हैं। ये देखो इनको कितना आनंद आ रहा है। हैप्पी बर्थडे मन रहा है इनका, हैप्पी बर्थडे, पूरा दिन इनको हैप्पी बर्थडे चाहिए। देखो, और सारे के सारे अय्यप्पा बने बैठे थे। और इन्होंने, हमें नहीं पता था कि आज इनका जो साउथ इंडियन जो श्रृंगार किया गया है क्यों करवाए। हमने कहा था कि कल सजाएंगे, लेकिन भैया ये तो इधर ही बैठे रहे। और आपको एक और बड़ी बात बताऊं, हमारे घर गौरा, पार्वती मैया और शिव बाबा कन्हैया के साथ हमारे घर आए। और जब ये घर आए तो हम मेरे तो अश्रु नहीं रुक रहे थे, क्योंकि मुझे वही चीज़ याद आ गई जब शिव बाबा यशोदा मैया के यहाँ गए थे लाला के दर्शन के लिए। क्योंकि मैंने पहले मना कर दिया था कि मैं अभी नहीं बुलाऊंगी जीजी को, क्योंकि ये हमारे कान्हा जी की जीजी है, तो अब नहीं बुलाऊंगी। लेकिन कुछ ऐसा ना, जहाँ प्रभु होते हैं वो चीज़ स्वयं होती है। जैसे भाभी जी भी स्वयं आई, और यहाँ पर उसी दृश्य को दर्शाने के लिए ये देखिए ऐसी रोने के सिवा कुछ आ नहीं रहा था। वॉल्यूम को कम करना पड़ रहा है, करना पड़ा, क्योंकि ये वीडियो फिर चलता नहीं। कहीं ना कहीं वो कॉपीराइट करके क्लेम कर देते हैं तो वो कट जाता है। तो यहाँ बाबा बैठे हुए थे, बाबा और गौरा मैया। और ये सीन मैं कैसे आपको बताऊँ, मैंने सोचा भी नहीं था। हम शिव बाबा को बहुत प्यार करते हैं और उस समय ना दिमाग में ही नहीं था कि ये सारी चीज़, जब बाबा और उनको भोग लगाने के लिए कुछ लेकर आए तब उन पर बोध गया और वो दृश्य याद आ गया। और यहाँ पर उस दृश्य को आप सबको दिखाने के लिए किया। और उस समय
मतलब देखिए मैं ना बोल नहीं पाती हूँ, मेरे ना आंसू ही निकलते हैं और मैं उस समय एकदम शून्य में होती हूँ। मुझे समझ नहीं आता है कि दिमाग में क्या है, सिर्फ अश्रु और प्रभु होते हैं और मेरा लाला। देखो अभी भी बोलते हुए इस दृश्य को देखकर अभी भी मेरा गला भर गया है, लेकिन प्रभु तो हर जगह है और यहाँ पर वही चीज़ मुझे पुनः पुनः याद आ रही थी और उस चीज़ को मतलब करने के बाद फिर ये सब प्रभु की लीला है कि प्रभु कुछ भी वो एहसास, वो प्रेम, हर वो चीज़ मुझे इस समय दिखा रहे हैं, फील करवा रहे हैं, जो कभी सपने में भी नहीं सोचा था। और यहाँ पर बाबा, मैया और इनको देखकर मन आनंदित था, प्रफुल्लित था, शब्द नहीं थे कि क्या बयान किया जाए, क्या बोला जाए। उसके बाद हम सब लग गए थे तैयारियों में, सब जा चुके थे और उसके बाद ये सीन तो आपने देखा ही था हमारी प्यारी सोना जी का, है ना। कल वो बहुत खुश थी और कान्हा जी तो अत्यंत चमत्कार करते हैं। आपको मैं बता दूं, 1 साल से ना हमारी जो घड़ी लगी थी दीवार पे वो बंद थी, क्योंकि हम उस पे पहुंच नहीं पाते थे। सोचते थे किसी से लगवाएंगे, तो काम की व्यवस्था ऐसी रही कि पूरे 1 साल तक वो घड़ी के सेल हम बदल नहीं पाए। और आपको बता दूं कि कल 12 बजे, एग्जैक्ट 12 बजे 1 साल से बंद घड़ी हमारी चलने लगी और ये सुबह का हम दहली पूजा के बाद का कुछ शॉट्स हमने ले लिए थे, क्योंकि उस वक्त पूजन के समय ये सब शॉट्स ले पाना टफ था, क्योंकि सब काम में लगे थे, हमें निकलना भी था। इस वजह से आपके लिए ये दृश्य रखे और हमारी लाडो ने सबको हम जो अर्पित कर सकते थे। सबसे पहली चीज़ तो हमारा मन, हृदय है, हमारा ये शरीर है जो हमने हमारे प्रभु को अर्पित किया हुआ है। वो इसे इतनी शक्ति दे कि वो जो आज्ञा हमें करे हम वो पूर्ण कर पाएँ। और ये देखिए, ये सुबह का श्रृंगार है इनका। इनके श्रृंगार में बहुत समय लगता है, आप सोच नहीं सकते कि आज हमने मतलब तीनों लगे थे, उसके बावजूद 3 घंटे लगे। और मतलब विशेष नहीं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, भोग प्रसादी। अब यहाँ पर प्रभु को सब मीठा, सब भोग अर्पित करने के बाद, सब होने के बाद हम घर से निकले और कन्हैया को सोच रहे थे कि लेके जाएंगे, लेकिन कन्हैया जी ने ही आज खुद ही बोला, क्योंकि इतनी अधिक भीड़ होने वाली है आज वृंदावन में या बरसाने में, आप जिस भी स्थान जाएंगे तो वहाँ पर प्रभु को कष्ट नहीं दे सकते हैं। और सेवा भी हमारे पास अत्यंत है। अभी सबसे पहले हमने फ्रूट्स खरीद लिए हैं, डलिया बनवा ली हैं, बहुत सारे केले जो है ले लिए हैं जीव सेवा के लिए। अब छोटी छोटी चीज़ें कर ली हैं और जहाँ स्थापना है वहाँ के लिए भी ये अब इसी में रखे हुए हैं। ये गद्दे हैं जो लाला के लिए जाएंगे। साथ में यहाँ पर हमने सब केले वगैरह रखे हैं और आगे कुछ मम्मी के पास हैं, उधर रखे हैं भर के। ये सब हम जितने जीवों को दे सकते हैं वो देंगे। साथ में यहाँ पर और चॉकलेट्स और बिस्किट्स हैं जो बच्चों के लिए हैं। बाकी चीज़ें जो भी हैं वो बैग में हैं, तो वो सब अर्पित करते हुए आज हमको जाना है। और आप सभी को राधा जी और कान्हा जी की तरफ से बहुत सारी ब्लेसिंग्स, सभी को धन धान्य से परिपूर्ण करें प्रभु, खूब भक्ति प्रदान करें, खूब शांति प्रदान करें, इस जीवन का महत्व समझाएं, दान पुण्य में आगे बढ़वाएं, सब पर श्रद्धा बढ़वाएं। ये सारा आशीर्वाद आप सभी के लिए हमारी तरफ से भी। और अब आपको बता दूं, लाला ने पोशाक धारण कर ली है, पायल भी धारण कर ली है। मैं बहुत खुश हूँ
और छत्र भी धारण किया है जो हमने अर्पित किया था। तो वो मैं आपको दर्शन अभी इस वीडियो में ही डाल देती हूँ, क्योंकि वो वीडियो और फ़ोटो मेरे पास अभी आई और बाकी दूसरे मंदिर से अभी नहीं आई है। और क्योंकि हर जगह से देखिए फ़ोटोज़ मिल पाना टफ़ होता है। अष्ट सखी मंदिर से भी उन्होंने कहा था कि आएगा, अगर आएगा तो आप सबके लिए दर्शन डालूंगी। तो आप सब खूब खूब खुश रहिए और ऐसे ही भक्ति करिए, आनंद लीजिए। राधे राधे। श्री हरदास। भक्तों, ये देखो हमारी राधा रानी कितनी खुश है। घर से जब निकले थे ना तो धूप थी और अब देखो बारिश का, क्योंकि जब जब राधा खुश होती है तो आप सब जानते हो कि पूरा मौसम ही बदल जाता है और बारिश का मौसम हुआ है। हम लोग इतने खुश हैं ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये सब हमारे प्रभु की कृपा है। आप सबके ऊपर भी प्रभु की कृपा है कि आप सब उनकी साक्षात लीलाओं का श्रवण करते हैं, उन पर विश्वास करते हैं, क्योंकि विश्वास और भक्ति आपके हाथ में है, प्रभु के नहीं। प्रभु तो अपना कर्तव्य कर रहे हैं, वो प्रकृति के कण कण में वास करते हैं। ये ऐसा मौसम होना भी प्रभु की प्रसन्नता का प्रतीक है, उनकी खुशी का प्रतीक है। तो आप सभी भक्तों को आशीष प्राप्त हो। राधे राधे।